Hello and welcome to Smart IS Foundation. In this video, we will discuss one of the most important topic जो recently news में था. अग्नि 5 आप सबने सुना होगा इसके बारे में, अग्नि 5 के बारे में आप सबने सुना होगा. बट प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है. टेक्निकल होने की वजह से जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं उनकी समझ में ये चीज़ कम आती है. तो हम इसको पूरा समझेंगे, इसके कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे, इसके फीचर्स समझेंगे, ये इंडिया को कैसे एज देता है, फिर बाकी की जो कंट्रीज हैं उनके रिस्पेक्ट में भी हम लोग इसको समझेंगे. एम आई राइट? सो वी शुड गेट स्टार्टेड विथ दिस टॉपिक. सबसे पहला अग्नि 5. इसका मतलब ये है कि जो अग्नि सीरीज है हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. इसके पहले हमारे पास अग्नि 1, 2, 3, 4 आ चुका है और ये हमारा 5th है. ये हमारा अग्नि 5th है. इसको गेम चेंजर क्यों बोला जा रहा है उसके पीछे बहुत से रीजन है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एनालाइज द फीचर्स ऑफ दिस पूरा का पूरा जो मिसाइल है. सबसे पहला बात, ये हमारा सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है. तो पहली बात ये है कि सरफेस टू सरफेस क्या होती है. सरफेस टू सरफेस का मतलब ये है कि आपने इंडिया के किसी लैंड सरफेस से किसी और के सरफेस को अटैक कर लिया, दैट इज सरफेस टू सरफेस. एकदम सिंपल यही है. आपको पता होगा लैंड, एयर, वाटर, ये 3 जगह से आप मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हो. ये आपका सरफेस टू सरफेस वाला है. सरफेस टू एयर भी होते हैं, एयर टू सरफेस भी होता है, वो सारी चीज़ें हैं. बस इतना ही आपको समझना है कि सरफेस टू सरफेस. अब दूसरी चीज़ जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल क्या है. दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है. अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो. आपने अपने बचपन में चाइल्डहुड में कभी ना कभी पत्थर जरूर फेंका होगा. हमारे पत्थर को आप हाथ से उठाते हो, फिर आप उसको एक इनिशियल मोमेंटम देते हो और फिर जाके वो कहीं गिर जाता है. ये जो स्टोन लाइक ट्रेजेक्ट्री है जिसमें आपने क्या किया, जिसमें आपने इनिशियली मोमेंटम दिया और उसी मोमेंटम को यूज करके ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आगे फिर ये स्टोन खुद के मोशन को, खुद के ट्रेजेक्ट्री को कैरी फॉरवर्ड करता है. यही अगर मिसाइल बन जाए जिसमें आपने इनिशियली इसको थ्रस्ट दिया, इनिशियली आपने इसको फ्यूल किया, इनिशियली आपने इसको पावर दिया, बट इसके बाद का जो ये ट्रेजेक्ट्री है वो सारा ग्रेविटी और मोमेंटम को यूज करके कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल. अब इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है क्रूज मिसाइल. क्रूज मिसाइल क्या होता है? क्रूज मिसाइल में जितनी उसकी ट्रेजेक्ट्री है, जितनी भी उसकी जर्नी होगी, उस पूरे जर्नी में आप उसको फ्यूल दोगे, आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे. बिल्कुल एरोप्लेन की तरह. जितने लोग फ्लाइट में बैठे होंगे तो फ्लाइट का इंजन तब तक चलता है जब तक आप पूरी जर्नी कवर नहीं कर सकते. तो उसको क्या बोल देते हैं? क्रूज मिसाइल बोल देते हैं. बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? इनिशियल एनर्जी आपने दे दिया, फिर बाकी का सारा काम ग्रेविटी और मोमेंटम कर लेता है. ये हमारा क्रूज मिसाइल है. अब यही इसके साथ एक और टर्म आ रहा है कि सर ये क्रूज मिसाइल तो ये बैलिस्टिक मिसाइल तो है ही, बट एट द सेम टाइम ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है. तो मैंने आपके साथ 2 टर्म डिस्कस कर लिया, एक क्रूज मिसाइल और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल. कॉन्टिनेंट, इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब ये है कि ये एक कॉन्टिनेंट से लेके दूसरे कॉन्टिनेंट को भी अटैक कर सकता है. मतलब यह इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है. तो जनरली क्या होती है, अगर किसी भी मिसाइल का रेंज 1500 किलोमीटर से ऊपर है, इट मींस इट इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब अगर आप एशिया से छोड़ रहे हो तो सम पार्ट ऑफ यूरोप को भी कवर कर लेगा और सम पार्ट ऑफ अफ्रीका को भी कवर कर लेगा. और जो हमारी ये अग्नि 5 का रेंज फुल कैपेसिटी में जो बताया जा रहा है दैट इज 5500 किलोमीटर का. मतलब 5500 किलोमीटर तक के टारगेट को ये हिट कर सकता है. अगर आपने इसका पेलोड, एक और टर्म आया, क्या आया? पेलोड. ध्यान से सुनो, एक और टर्म आया पेलोड. अगर आपने इसका पेलोड कम कर दिया, इसका मतलब आप कितना केजी का इस पे बॉम्ब लगा रहे हो. सिंपल, आप कितना केजी का इस पे बॉम्ब लगा रहे हो उसको क्या बोलते हैं? वो इसको क्या बोलते हैं? पेलोड बोलते हैं. है राइट? तो पेलोड अगर आप कम कर दोगे तो ये 8000 के अप्रॉक्स भी जा सकता है.
Am I right? अब इसका जो वॉरहेड होगा, वॉरहेड का मतलब मिसाइल के आगे जो आपने लगाया है, ये वॉरहेड आपका न्यूक्लियर भी हो सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है, या फिर कन्वेंशनल बॉम्ब्स वगैरह भी हो सकता है। इतनी मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई। मैं एक बार चीज़ों को समराइज कर दूं। मैंने आपको बैलिस्टिक मिसाइल पढ़ाया। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? मैंने बताया कि ये आपको क्या करेगा, मोमेंटम को यूज करेगा, ग्रेविटी को यूज करेगा। फिर मैंने आपको क्या बताया, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मैंने बताया कि मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट के टारगेट्स को भी हिट कर सकता है। फिर मैंने आपको क्या बताया, पेलोड वगैरह बताया। अब इसको ध्यान से देखते हैं। देखो, इंडिया ने खुद की मिसाइल टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था IGMDP, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें APJ अब्दुल कलाम सर इसको लीड कर रहे थे और उनका इसमें बहुत रोल था। तो इसमें हमने किन किन मिसाइल्स को डेवलप कराया? पृथ्वी को, त्रिशूल को, नाग को और आकाश को, और ये पांचवा जो हमारा है दैट इज अग्नि। अब अग्नि के अलग अलग वर्जन होते हैं, जिसमें अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 है। अब मिसाइल के जो रेंजेस होते हैं वो सिंपल है यार, मतलब शॉर्ट रेंज मिसाइल, जिसका रेंज कम होगा उसको शॉर्ट रेंज मिसाइल, जो मीडियम रेंज का होगा उसको मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो इंटरमीडिएट रेंज का होगा वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और जो 5000 किलोमीटर के ऊपर का है, जो 5500 किलोमीटर के आसपास का है, उसको क्या बोल देंगे, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये जो हमारा अग्नि 5 है, आप इसको लैंड से भी लॉन्च कर सकते, लैंड आप इसको जो टारगेट है वो लैंड का भी रख सकते हो और सी का भी रख सकते हो। लॉन्च करने के लिए भी आप लैंड यूज कर लो या फिर सबमरीन या शिप्स वगैरह भी यूज कर लो, जो हमारा सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह होते हैं। ये इसकी बात है। अब दुनिया की कुछ कंट्रीज हैं जिसमें से आपको गेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यूएस जरूर होगा, फिर आपका यूएसएसआर मैं बचपन से लिखते आ रहा हूँ, खैर ये रशिया है, ठीक है, उसके बाद चाइना है और फ्रांस है, फिर पांचवी हमारी कंट्री क्या होगी, इंडिया होगी। सम ऑफ द डॉक्यूमेंट आल्सो बिलीव कि नॉर्थ कोरिया के पास भी है, बट ठीक है। तो ये इंडिया इस एलीट क्लब में खुद की प्लेस को बनाता है। बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। यूएस के पास और चाइना के पास देयर आर सर्टेन मिसाइल जो रेंज 13,000 किलोमीटर के ऊपर का है। चाइना का जो मिसाइल सिस्टम है, जो रॉकेट, जो उनका पूरा का पूरा रॉकेट फोर्स है, वो ऑलमोस्ट यूएस के बराबर की कैपेबिलिटीज को रखता है। खैर हमारा डिस्कशन इंडिया है तो अपन ये देखेंगे। तो हमने ये सारे फीचर देखे हैं, बस एक फीचर हमें और समझना है, दैट इज MIRV। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। सिंपल मतलब ये है कि ये एक बार में मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है। जैसे अगर इसको मन करेगा तो ये मन नहीं करेगा, मतलब इसको अगर आपने गाइड किया तो ये क्या करेगा, एक साथ 4-5 टारगेट्स को भी हिट कर सकता है। बस इतनी ही टेक्निकलिटीज इसमें थी। बाकी हम थोड़ा बहुत और मेंस का पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। ये सारे फीचर्स थोड़े और टेक्निकल हो गए। 3 स्टेज है, सॉलिड फ्यूल है, ठीक है। लेंथ कितनी है, नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे लेंथ और वेट नहीं पूछ रहा है, आपको याद नहीं रखना है। मैक्सिमम रेंज 8000 किलोमीटर, अगर आपने पेलोड कम कर दिया। स्ट्राइक की कैपेबिलिटी पूरी एशिया कवर होती है, पार्ट्स ऑफ यूरोप भी, अफ्रीका वगैरह भी कंट्रोल मतलब टारगेट किया जा सकता है। एक्यूरेसी बहुत हाई है बाय यूजिंग द लेटेस्ट जो हमारा नेविगेशन टेक्नोलॉजी वगैरह है। पेलोड वगैरह मैंने आपको बता दिया। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्या है कि कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास है, तो इससे क्या होता है, इससे डिटरेंस क्रिएट होता है, बाकी की कंट्री डरती हैं। एट द सेम टाइम ये इंडिया को सेकेंड लॉन्च कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे किसी कंट्री ने हम पे न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो उसके बाद सेकेंड स्ट्राइक करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, ये वही अग्नि 5 कैपेबल है। फिर उसके बाद ये मैंने पिक्चर आपके साथ डाल दिया, थोड़ा अच्छा लग रहा था। ये लॉन्च है, मोबाइल है, मोबाइल मतलब आप इसको एक से दूसरी जगह तक क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। और एक टर्म और यूज होता है कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी। उसमें कुछ नहीं होता है बेटा। कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी में क्या होती है कि हम मिसाइल को एक डब्बे में बंद कर देते हैं, कैनिस्टर में बंद कर देते हैं, और जब मिसाइल जाना होता है तो ये जो लीड है, ये जो लीड है हमारा, ये लीड खुल जाता है और फिर यहाँ से मिसाइल निकल के चली जाती है। जब आप लोगों ने वीडियोस देखा होगा तो ये आपने जरूर देखा होगा। तो इसको बोलते हैं कैनिस्टर वाला जो टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं। अब रीजनल डिटरेंस को प्रमोट कर रहा है। जैसे अगर आप देखोगे तो इंडिया इज
एट पोटेंशियल वॉर विद पाकिस्तान, चाइना के साथ भी रिलेशन ड्यू टू जियो पॉलिटिकल कंपल्सन हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, वरना सिचुएशन बॉर्डर पे तो टेंस ही थे एक लंबे समय तक। ये तो इंडिया के लिए ज़रूरी है कि अपनी जो भी डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ है वो उसको इंडिजिनियसली और इम्प्रूव करे, चीज़ों को इम्प्रोवाइज करे। अग्नि 3 की जो रेंज थी उससे ज़्यादा ये लेके जाएगी ऑब्वियसली, अग्नि 3 से अग्नि 4 ज़्यादा, अग्नि 4 से अग्नि 5 ज़्यादा होगा। और 20 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था बहुत साइलेंटली, मतलब हमने बहुत सेलिब्रेट नहीं किया, हो हल्ला नहीं किया, बट हाँ ट्विटर के टाइम में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में सबको पता चल जाता है। दूसरी, अब इसका थोड़ा सा मेंस का एनालिसिस देख ले कि रीजनल और ग्लोबल इंपैक्ट क्या हो सकता है। देखो एक बात यह है कि चाइना ने अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको 600 के ऊपर कर लिया है। इंडिया के पास ये नंबर 160 के आसपास है, पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है। तो एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे एशिया में न्यूक्लियर आर्मरेस हो रहा है, आर्मरेस का मतलब सबके बीच में ये दौड़ लगी है कि कौन कितना ज़्यादा बॉम्ब इकट्ठा कर सकता है न्यूक्लियर कैपेबल, उस वॉरहेड में उस वॉर में ये जरूरी है कि इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाए। बट एट द सेम टाइम हमारा जो छोटा सा पड़ोसी है पाकिस्तान, उसने ये कहा है कि आप इससे रीजनल आर्म रेस को एसिलरेट कर रहे हो, तो ये कौन सा चुप बैठा था, पॉइंट नंबर 1। खैर चाइना का जो मैंने बताया कि 600 वॉरहेड्स हैं, इंडिया के पास 180 के आसपास है, वो है। डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस, ठीक है, अब जब आपको आईआर की क्लासेस हुई होंगी तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है बहुत से आर्म्स रेगुलेशन वगैरह से रिलेटेड, एनपीटी वगैरह, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब अग्नि 5 पर रुकेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकने वाले, हम अग्नि 6 की तरफ भी जाएंगे। तो अग्नि 6 उम्मीद है कि ये 8000 किलोमीटर से शुरू होगी और कहीं 13-14 पे ख़त्म हो सकती है। तो अग्नि 5 के डेवलपमेंट का रास्ता इससे खुल जाता है। जब आपने बहुत आराम से अग्नि 5 को कर लिया तो अग्नि 6, आई एम सॉरी शायद मैंने अग्नि 5 बोला, अग्नि 6 का जो डेवलपमेंट है वो आगे है, एंड वी विल कंटिन्यू आवर अग्नि सीरीज। तो ठीक है, इंडिया की स्ट्रैटेजिक सोवरेनिटी का रिफ्लेक्शन है कौन? अग्नि 5। आई होप मुझे आपको 2-3 टर्म समझाना था, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होता है, इंटर कॉन्टिनेंटल क्या होता है, फिर वो जो मल्टीपल टारगेट वाला था वो क्या होता है, फिर मुझे आपको कैनिस्टर समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लेट अस नो, अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताना, वी विल एक्सप्लेन इट ऑल्सो, ठीक है। एंड आने वाले टाइम में वी आर गोइंग टू कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक। जिन लोगों ने वीडियोज़ को लास्ट से देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, वी हैव रिसेंटली लॉन्च आवर न्यू यूट्यूब चैनल, जिसपे केवल और केवल यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट को हम डालेंगे। तो यू मे गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।